आज तो हम साल के गुज़रने पर जो शादियाने बजाते हैं और ख़ुशी का एहतमाम करते हैं, मगर सहाबा कराम आलिम रिदवान का अमल कितना हसीन अमल था और हमारे लिए उनका अमल उसवा हसना है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं किसी चीज़ पर इतना नादिम और शर्मिंदा नहीं होता जितना कि ऐसे दिन के गुज़रने पर जिसका सूरज गुरूब हो गया, जिसमें मेरा एक दिन कम हो गया और उसमें मेरे अमल में इजाफा ना हो सका। ये उनके तक़वे का आलम है, वरना उनकी ज़िंदगी का तो लम्हा लम्हा इबादत से भरा हुआ था। अल्लाह अकबर। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, तू अय्याम ही का मजमुआ है। जब एक दिन गुजर गया तो यूं समझ तेरा एक हिस्सा भी गुजर गया है। आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजर गया, आपकी ज़िंदगी का एक लम्हा गुजर गया। मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे, जब से हम पैदा हुए, पैदा होते ही हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई और हमारा होना ये हमारे ना होने को ख़त्म कर रहा है। हम हुए ही इसलिए हैं, हम पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि ख़त्म हो जाए, ताकि फ़ना हो जाए। तो पैदा होते ही हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो फिर खुशियाँ किस बात की? साल के गुजरने पर किस बात की खुशी है? आप तो लम्हा लम्हा और मौत के करीब चले गए हैं। आप अगर पहले कब्र से 100 साल दूर थे, अब आप कब्र के 80 साल करीब आ गए। खुशी किस बात की है? और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, आज हम साल के आगाज़ में ये जो बेहयाई का तूफ़ान बर्पा करते हैं और साल के आगाज़ में ये जो हम शराब व शबाब व कबाब की महफिलें सजाते हैं, न जाने क्या गुनाह करते हैं और कई इज़्ज़तों को तातार करते हैं। मगर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, अव्वलन तो ये हमारा साल है ही नहीं। क्या इस्लाम के दामन में इतनी वुसात नहीं है कि वो आपको कोई ऐसा त्यौहार दे सके जिसमें आप खुशी का इजहार करें? ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, ये है इस्लाम ने आपको खुशी के त्यौहार दिए, आप खुशियाँ मनाएं। इस्लाम ने दिए आपको शरीयत के दायरे में रहकर। और जब मुहर्रमुल हराम का पहला दिन इस्लामी साल का आगाज़ होता तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की सुन्नत पर अमल करें। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान एक दूसरे को दुआ क्या देते? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी व रिदवानी मिनर रहमानी व जवाज़िम मिनश शैतानी। ये दुआ क्या दिया करते थे सहाबा कराम? ये दुआ दिया करते थे सहाबा कराम एक दूसरे को कि परवरदिगार इस साल को आप पर अमन वाला, सलामती वाला, बरकत वाला उतारे। तो ये है सहाबा का तरीका। साल का जब आगाज़ हो तो एक दूसरे को बरकत की दुआएं दे, ना कि ये हुल्लड़बाजी करके अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाए। हज़रत मुफद्दल बिन यूनुस रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। जब उनका एक दिन कम होता तो रोते, जब सुबह होती तो फिर रोते। फरमाते मेरी ज़िंदगी का एक दिन भी कम हो गया, मेरी ज़िंदगी की एक रात भी कम हो गई। दिन के ख़त्म होने पर भी रो रहे हैं और रात के ख़त्म होने पर भी रो रहे हैं कि मैं तो लम्हा लम्हा अपनी कब्र के करीब खींचा चले जा रहा हूँ। यहाँ नादान ज़िंदगी के ख़त्म होने पर खुशियाँ मना रहे हैं। दिन और रात कैंची की तरह हमारी ज़िंदगी को काटे जा रहे हैं और हम खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अय्युन्नासी खैरुन, हुजूर बेहतरीन शख्स कौन है, बेहतरीन आदमी कौन है? हुजूर ने क्या फरमाया? मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जिसकी उम्र भी ज़्यादा हो, जिसके अमाल भी अच्छे हों। और फिर पूछा गया, हुजूर सबसे बदतरीन शख्स कौन है? फरमाया कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो मगर अमाल अच्छे ना हो। आज आपने 50 साल 40 साल ज़िंदगी गुजारी है, ज़रा पलट के देखें, ज़िंदगी तो आपकी बड़ी लंबी गुजर चुकी है। क्या पीछे अमाल भी उस ज़िंदगी के हिसाब से हैं कि नहीं है? और साल का आगाज़ होना, आप शुक्र मनाएं कि मालिक अभी तक मेरे अंदर कुछ सांसें बाकी हैं कि तूने मुझे तौबा की तौफीक बख्शी, तूने मुझे नमाज की तौफीक बख्शी। मालिक अब मैं मरने से पहले पक्की तैयारी कर लूँगा। मालिक तेरा बड़ा करम है कि तूने मुझे संभलने का मौका दे दिया है। हमने तो ये कुछ करना था। और यहाँ लोग ज़िंदगी के कम होने पर खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, साल के गुजरने पर खुशी मनाने वाले शख्स बड़े नादान और बड़े बेवकूफ़ अहमक शख्स हैं कि ज़िंदगी की ख़त्म होने पर खुशियाँ मना रहे हैं।